हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था, जिसमें आपको मैं 3 पेज कंप्लीट कर चुकी थी और इसमें आपको बताया था इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स जो पहले खेलते थे, जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं हमारे, और जो अब खेलते हैं वो भी। ओके। और उसके बाद आपको बताया था मैंने योगासन के बारे में, अष्टांग योग के बारे में, सूर्य नमस्कार के बारे में, ताड़ासन के बारे में, पद्मासन के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि आपको कुछ एक्टिविटी दी जा रही है। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, आपको खुद को सोचना है या फिर करके भी देख सकते हो प्रैक्टिकली। ओके, तो चलिए सुनिए। टेक एन एम्प्टी, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। थ्रेड रील एंड क्लोज वन ऑफ इट्स साइड्स बाय स्टिकिंग अ पेपर ऑन इट. नाउ मेक अ स्मॉल होल एट द क्लोज्ड एंड. Place the seed of moon sweet of can plant sarkanda on the hole and blow air from the open end. Observe what happens. इसका मतलब है कि आप एक धागे की खाली गिट्टी लो। धागा नहीं लेना है, धागे की गिट्टी समझते हो, यानी धागे के नीचे जो गट्ठी बोलते हैं हम, हमारे यहाँ पे इसको गट्ठी बोलते हैं। तो गट्ठी होती है, कपड़े सिलने की जाती है ना धागे की गट्ठी। तो उस गट्ठी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो बचता है कागज़ का, धागा ख़त्म होने के बाद उसको लेना है और फिर उसके किनारों को बंद कर दो। किससे? कागज़ चिपका के। ये देखो गिट्टी ले ली, इसके किनारे यहाँ हमने कागज़ चिपका दिया, ये कागज़ चिपका दिया और इन दोनों सिरों को बंद कर दिया। अब देखिए, बंद सिरे के पास एक छोटा सा छेद करना है आपको, यानी जो किनारे ये बंद है यहाँ पे एक छोटा सा छेद करना है, इधर या इधर, किधर भी कर सकते हो आप, छोटा सा छेद। और छेद पर एक सरकंडा की गोली रखो। सरकंडा समझते हो? ये मैं आपको अभी पिक्चर दिखाऊंगी उसकी भी। अगर अभी मैं आपको दिखाने जाऊंगी तो ये पिक्चर चला जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो सरकंडे की गोली रखो और खुले सिरे को मुंह में रखकर फूंक मारो। यानी दोनों किनारों को बंद नहीं करना है, सॉरी। आपको गट्ठी लेनी है, आपने गट्ठी ले ली, इसके एक किनारे को तो कागज़ से पूरा पैक करना है और फिर क्या करना है, उस बंद सिरे के यहाँ पे जो बंद है ना, ये पूरा पैक है, इस पैक सिरे पे आपको एक छोटा सा छेद करना है। समझ में आ रहा है? छेद पर एक सरकंडे की गोली रखनी है, या छेद जो है उसके ऊपर, और फिर खुले सिरे को मुंह में रखकर फूंक मारनी है। इधर से आपको फूंक मारनी है, जो खुला सिरा है ना, जिस पे ढक्कन नहीं लगाया हमने, वहाँ से फूंक मारनी है। और फिर आपको बताना है कि क्या होता है। चलो मैं आपको बताती हूँ सरकंडा होता क्या है, वो भी देख लीजिए। ये होता है सरकंडा, जो बाँस की तरह ही होता है और इससे बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं अलग अलग। ये एक घास होती है जो सूखने के बाद भी काम आ सकती है। इनको हम जैसे चाहे वैसे मोड़ के मरोड़ के यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा अगर हम करेंगे तो क्या होगा, मैंने ये करके देखा है तो मुझे पता है कि क्या होगा, आप भी करके देखिएगा। तो मेरा आंसर है, ऐसा करने पर छेद पर रखी सरकंडे की गोली उड़ती है। अब ये तो सिंपल सी बात है, एक तरफ से हवा आएगी तो दूसरी साइड की चीज़ें तो उड़ने ही वाली है। तो ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि हो जाए, मतलब खुद करके देखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिट रिलैक्स्ड, यानी आराम से बैठिए। सुन रहे हो ना आप? सिट रिलैक्स्ड है, आराम से बैठिए। एंड ब्रीथ, यानी सांस लीजिए। वॉच इन द क्लॉक एंड नोट योर ब्रीथिंग रेट इन 1 मिनट। घड़ी की तरफ देखिए और पता कीजिए कि आप 1 मिनट में, घड़ी की तरफ ये नहीं देखना है कि उसमें कितने बजे हैं या 1 से पूरे नंबर कितने हैं उसमें, ये नहीं देखना है आपको। ये देखना है कि 1 मिनट में, पूरा 1 मिनट कब होता है, जब सेकेंड वाली जो सुई होती है वो पूरी उस घड़ी में घूमती है। पूरे में घूमने के बाद 1 मिनट पूरी होती है। तो तब तक आपकी हार्ट कितनी बार बीट करती है, कितनी बार उसमें ब्रीथिंग होती है। रिपीट दिस सेम प्रोसेस विद अदर स्टूडेंट। और ये सेम का सेम प्रोसेस आप अपने दोस्तों के साथ भी कीजिए, यानी उनका भी हार्ट बीट चेक कीजिए कि उनका 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है या फिर कितनी बार सांस लेते हो आप। ओके, अच्छा, वो हार्ट बीट अलग है, यानी हार्ट धड़का अलग है, और हम सांस कितनी बार लेते हैं वो हमें चेक करना है। ओके, इन योर स्कूल, चलो मैं आपको इसका आंसर भी बता देती हूँ। जैसा मैंने फील किया है, मैंने करके देखा तो मैंने अलग फील किया है, आप करोगे तो शायद आपको भी अलग फील होगा, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। ज़्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क तो ज़रूर हो सकता है। तो मैंने जब ऐसा किया, तो ऐसा करने पर मैंने 1 मिनट में अप्रॉक्स 15 टाइम्स, 15 मतलब 15 से 20, 1-2 बार चेक किया तो कभी 15 आया, कभी 17 आया, कभी 20 आया। तो 15 से 20 के बीच में मेरा आता रहा, यानी मैं 1 मिनट में 15 से 20 बार
ब्रीथिंग करती हूँ। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इन योर स्कूल प्ले ग्राउंड, आपके स्कूल के प्ले ग्राउंड में रन बाय टेकिंग 2-3 राउंड्स, दौड़ के 2-3 चक्कर लगाओ। नाउ नोट द टाइम एंड काउंट योर ब्रीथिंग रेट इन 1 मिनट। और अब आप अपने टाइम को काउंट करके ब्रीदिंग रेट को काउंट कीजिए कि अब आपकी 1 मिनट में कितनी हो रही है। आपने अभी पहले तो चेक किया था, जब आप शांत थे, आराम से बैठे थे, तो आपने 1 मिनट में कितनी ब्रीथ की वो आपने काउंट की थी। लेकिन अब आप प्ले ग्राउंड में भाग के आए हो, 2-3 राउंड लगा के आए हो, और अब आप अपना टाइम नोट कीजिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथिंग कर रहे हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, क्या आपको खुद में कोई चेंज लग रहा है, आपकी सांसों में कुछ चेंज लग रहा है। योर ब्रीदिंग रेट इंक्रीज और डिस्क्रीज, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ी या कम हुई, यानी आप सांस फटाफट लेने लगे दौड़ने के बाद या उससे भी धीरे लेने लगे। और हेल्दी पर्सन ब्रीथ 15-20 टाइम्स इन अ मिनट, जैसा मैंने मेरा आंसर बताया, जो मेरे साथ हुआ, मैं 15 से लेकर 20 टाइम्स 1 मिनट में ब्रीथिंग करती हूँ, यानी सांस लेती हूँ। बट व्हेन वी रन, प्ले और वॉक फास्ट, इट इज़ योर आवर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज। पर जब भी हम दौड़ते हैं, खेलते हैं, या फटाफट चलते हैं, या ऐसा कुछ काम करते हैं, घबराते हैं वगैरह, तो या एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, हमारी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होती हैं। INCREASE, इंक्रीज यानी बढ़ना। ओके, फिर है विथ अ मेजरिंग टैप। मेजरिंग टैप यानी जिसको बोलते हैं फीता, जो मापने का होता है ना। मेजरिंग टैप मेजर योर चेस्ट साइज, और उस फीते से आप अपनी चेस्ट यानी अपनी छाती की साइज को नापो, उसको मापना है। नाउ फोर्सफुली इनहेल एयर एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट, और अब जोर से अपनी सांस अंदर खींचो। इनहेल यानी सांस को अंदर लेना, INHALE, ये मैं आपको बता चुकी हूँ न्यू वर्ड्स में। तो अपनी जोर से सांस को अंदर खींचो और अपने फ्रेंड को बोलो कि अब मेरी छाती को नापो। सिमिलरली मेजर अदर क्लासमेट्स चेस्ट इन द सेम वे, और अब अपने फ्रेंड को बोलो कि वो जोर से सांस ले और उसकी छाती को भी फीते से नापो। डज द साइज ऑफ द चेस्ट इंक्रीज आफ्टर इनहेलेशन ऑफ एयर, क्या आपने देखा या फिर क्या ऐसा हुआ कि आप जब भी सांस अंदर खींच रहे हो आपकी चेस्ट की साइज बढ़ गई, क्या आपको ऐसा लगा? तो मैंने तो ऐसा करके देखा। तो हाँ, जब भी मैंने अपनी सांस को अंदर खींचा, जब भी मैंने अपनी ब्रीथ को इनहेल किया, तो हमारी जो चेस्ट है उसका मेज़र यानी उसका नाप पहले से ज़्यादा था। और इससे पता चलता है, या फिर इससे हम बोल सकते हैं कि जब भी हम सांस हमारी अंदर होती है तो हमारी चेस्ट की साइज़ ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कम हो जाती है, हल्का सा फ़र्क पड़ता है। आपने किसी को सोते हुए देखा होगा, राइट? कभी ना कभी तो देखा होगा, आपके दादा को, दादी को, पापा को, बड़े पापा को, किसी ना किसी को। तो वो सोते तो उनका पेट ऊपर नीचे होता है, ध्यान से देखा कभी? वो सांस लेते हैं तो कभी पेट बाहर आता है, कभी अंदर जाता है, कभी बाहर आता है, कभी अंदर जाता है। तो जैसे ही वो सांस को अंदर लेते हैं, ब्रीथिंग यानी इनहेल करते हैं, तो उनका पेट फूल के बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हवा चली जाती है, ऑक्सीजन, और फिर वापस उनका पेट पतला हो जाता है, छोटा सा नीचे बैठ जाता है। तो इसका मतलब है कि वो सांस को बाहर निकाल रहे हैं। ओके, एट द एंड यहाँ देखिए, सिंग द फॉलोइंग लाइन्स। अब इनको, ये कुछ लाइन है, इनको गाना है आपको इन द रिदम विद योर क्लासमेट, यानी इनको आपकी अच्छी सी आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में, मुझसे भी अच्छा आपको गाना है। तो देखिए, गाते हैं, क्लासमेट के साथ गाना है, मतलब आपके साथ जो पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन वो सब तो अपने अपने घर पे हैं लॉकडाउन में, तो कोई बात नहीं, आप अपने अपने घर पे गाइएगा इसको। गेम्स मेक अस एनर्जेटिक, गेम्स मेक अस हेल्दी एंड ब्यूटिफुल, गेम्स टीच अस बी स्किलफुल, गेम्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, गेम्स डेवलप ब्रदरहुड। अब यहाँ देखिए, गेम से हमें एनर्जी मिलती है, इस सॉन्ग का कोई मतलब भी है, ऐसे नहीं कि बस उठा के दे दिया। गेम से हमें क्या मिलती है? एनर्जी, शक्ति, पावर, ऊर्जा। गेम्स मेक अस हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, गेम से हम हेल्दी बनते हैं, ब्यूटीफुल बनते हैं। गेम्स टीच अस टू बी स्किलफुल, और गेम से हम स्किलफुल बनते हैं, यानी हमारे अंदर स्किल्स आती है निखर के कि हम क्या चीज़ अच्छे से कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हर काम में हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। गेम्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, और गेम्स कभी हमारे साथ भेदभाव नहीं करता, और अगर हम भी गेम खेलते हैं तो हमें भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव। गेम्स डेवलप ब्रदरहुड, और गेम से भाईचारा बढ़ता है, यानी हम सबको दोस्त मानते हैं अपना, सब भाई की तरह रहते हैं, है ना।
द नेम्स ऑफ सम वेरी टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन हु मेड अस प्राउड विथ देयर अचीवमेंट्स। अब यहाँ कुछ टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, यहाँ पे वो लोग नहीं हैं जो इंटेलिजेंट है, जो पढ़ने में होशियार है, नहीं, क्योंकि ये चैप्टर है गेम्स के बारे में। तो यहाँ वही लोग हैं जो गेम्स में, स्पोर्ट्स में टैलेंटेड लोग हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं मेडल जीता है, उन्होंने बहुत अचीवमेंट्स कर रखे हैं। तो उनके नाम देखिए। भक्ति शर्मा, फर्स्ट नेम है भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा कौन थी पता है आपको? जो स्विमिंग में सबसे आगे हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया है। लिम्बाराम इन आर्चरी, स्विमिंग जानते हो, तैराकी, तैरना होता है। आर्चरी जानते हो, निशाना लगाते हैं, तीरंदाजी करते हैं, तीर से निशाना लगाते हैं। मैरी कॉम, ये तो आपने नाम सुना ही होगा ज़रूर, इसमें मूवी भी बनी है। बॉक्सिंग में वो थी फर्स्ट। सचिन तेंदुलकर, ये भी आपने नाम सुना होगा, ये थे क्रिकेट में। ओके, ये टैलेंटेड लोग हैं, अलग अलग फील्ड में है। कोई स्विमिंग में है भक्ति शर्मा, आर्चरी में लिम्बाराम, बॉक्सिंग में मैरी कॉम और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। ऑफ द गेम्स मेंशन्ड अबव, इन विच गेम्स आर यू इंटरेस्टेड, डिस्कस। जो ऊपर आपको गेम्स दिखाए गए, स्विमिंग, आर्चरी, बॉक्सिंग, क्रिकेट, तो इनमें से आप कौन सा गेम खेलना पसंद करोगे, या फिर आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है, आपको उसके बारे में डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से, किसी से भी करिए। ओके, और आपका होमवर्क देख लीजिए आज का, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। इससे पहले मैंने आपको न्यू वर्ड्स दिए थे और 2 क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे कि आईने के सामने फूंक मारना या कांच के गिलास में फूंक मारना, ऐसा कुछ कल दिया था। तो वो आपको करने का नहीं था, यानी नोटबुक में लिखने का नहीं था, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करना था। और आज जो वर्क है वो आपको नोटबुक में करना है, ये पूरा सेम टू सेम, यानी ये लाइन आपको लिखनी है। यहाँ से देखिए, द नेम्स ऑफ सम वेरी टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन हु मेड अस प्राउड विद देयर अचीवमेंट्स। फिर आप लिखोगे सेम, इन स्विमिंग भक्ति शर्मा, इन आर्चरी लिम्बाराम, बॉक्सिंग मैरी कॉम, इन क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। बस ये आपका होमवर्क है और इसको आपको लर्न भी करना है। ये आपका क्वेश्चन आपके रिवीजन यूनिट टेस्ट जो चैप्टर 5 पूरे होने के बाद होगा उसमें आ सकता है। ओके, तो ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट होने वाला है, आई मीन हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर बचे हैं और रिवीजन बचा है, जो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी। और एक बात सुन लीजिए, आप वीडियो देखते हो, इतने दिन से देखते आ रहे हो, कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि चैप्टर समझने में ये कमी है, या फिर अगर ये चीज़ होती तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते, या आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश एक बार ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू।